ערוץ העם היהודי לתקומה לאומית בארצו, על הקמת מדינה יהודית. ما لهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة. Both Arabs and Israelis realize the historic and be able to make limited advances. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. זאת רק ההתחלה. سجلنا انتصارات، عودة فلسطين إلى الصادرة. يا عرب، يا كل الدول النامي، يا الخلايا النامي، اصحوا حالكم. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 अक्टूबर 2023 सनीचर के दिन गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद तंजीम हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज़ कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वाज़िया रहे कि 7 अक्टूबर के दिन हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक कम अज़ कम 3000 रॉकेट, जबकि हमास के मुताबिक 5000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर अचानक दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंद लोग गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हो गए। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद और कशीदा सूरत हाल करार दी जा सकती है। नाज़रीन, मशरिक़ी वस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़ा को दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, जिसका मुस्तक़बिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता नज़र नहीं आ रहा है। इस तनाज़े का तनाज़ुल समझने के लिए आज की वीडियो बहुत अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि यह तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूँ मुकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ी वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सहूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा ने के मनसूबों के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूँ फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहा ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए, उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइली जंग में इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जबकि इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरिक़ी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरबे उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। नाज़रीन, 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे यम किपुर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। अब बात यह है कि फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। इसराइल आज गरबे उर्दन पर काबिज़ है, ताहम इसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके, जिनमें से एक गरबे उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है, इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरबे उर्दन का इलाका 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ
365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गुरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद जबकि गजा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गजा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहरा रूम वाक़या है। गजा में फ़लस्तीनी अक्सरियत पसंद गिरोह हमास बरसरे इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदों की निगरानी करते हैं, ताहम हमास तक हथियार नहीं पहुंचने देते। नाज़रीन, दूसरी जानिब ग़रब उर्दन में बैनुल-अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम ये जो इलाका ग़रब उर्दन है, इसमें 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियाँ 70 से 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़श्ता 20 सालों से इनकी आबादियों में इजाफा हो रहा है। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। हमास गजा की पट्टी पर बरसरे इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है। 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे और कई हमले किए। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़िज़ाई हमलों से निशाना बनाया। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गजा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ताकतें हमास या इसके अस्करी विंग को दहशतगर्द करार दे चुकी है। हमास को ईरान की हमायत हासिल है, जिससे ये गिरोह पैसा, हथियार और ट्रेनिंग हासिल करता है। नाज़रीन, अब हमास का ये दावा है कि इसके पास 53 जंगी कैदी, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर ऑफिसर मौजूद है और उनको इन सुरंगों में रखा गया है, जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गजा की पट्टी पर फौरी फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जहां मुकामी हुकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद शहीद हो चुके हैं। फौजी हुकाम का कहना है कि इन हमलों में हमास के 17 अस्करी कमांडर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली तैयारों ने गजा शहर के मरकज़ में वाक़या एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि इस हमले के बाद इसने इसराइली इलाके पर मज़ीद 150 रॉकेट दागे हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मरकज़ी तनाज़ा क्या है? एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में तख़यीर के अलावा इसराइल की जानिब से ग़रब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और इनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के असूल को मुश्किल बना दिया है। ताहम इनके अलावा भी कई इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है और इसका दावा है कि ये इसका दारुल हुकूमत है। ताहम इस दावे को बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल नहीं है। फ़लस्तीनी मशरिक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। फ़लस्तीनियों का मुतालबा ये है कि इनकी मुस्तक़बिल की रियासत की सरहदें 1966 की जंग की कब्ल की हालत पर तय होनी चाहिए। ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1966 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्जा किया, वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर की गई हैं और अब ग़रब उर्दन और मशरिक़ी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बस रहे हैं। नाज़रीन, एक और अहम मामला फ़लस्तीनी तारीकीन वतन का भी है। इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें निस्फ़ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर्ड हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक़ हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से इनकी यहूदी शनाख्त खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अमन कैसे कायम होगा? इसके लिए जज्बात के अलावा दोनों जानिब से चंद इक़दामात ज़रूरी हैं। इसराइल को फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत का हक़ तस्लीम करना होगा, गजा की पट्टी का मुहासरा ख़त्म करना होगा और मशरिक़ी यरूशलेम और ग़रब उर्दन में रुकावटें ख़त्म करनी होंगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी गिरोहों को भी तशद्दुद तर्क करना होगा और इसराइल की रियासत को तस्लीम करना होगा। साथ ही सरहदों, यहूदी बस्तियों और तारीकीन वतन की वापसी के मामले पर भी समझौता ज़रूरी है। मकबूजा फ़लस्तीन की ज़मीन आज मुसलमानों के खून से लाल हो चुकी है। मासूम जानें रोज़ ज़ाया होती हैं। फ़लस्तीन की ख़वातीन और बुज़ुर्गों का भी कोई लिहाज नहीं किया जाता है। दूसरी जानिब आलम इस्लाम में इस तमाम सूरत हाल के बाद शदीद बेचैनी और मायूसी की कैफियत पाई जाती है। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ धड़कता है और फ़लस्तीन का दर्द उम्मत मुसलमा का दर्द है। बतौर उम्मत मुहम्मदिया हमारा फ़रीज़ा है कि हम फ़लस्तीन में बसने वाले मुसलमानों के हालात से बाखबर रहें, अपने दिल में इनके लिए दर्द रखें, जिस हद तक मुमकिन हो इनकी मदद करें, इनकी अखलाकी हमायत जारी रखें और इनके लिए दुआ गो रहें।